नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 5 के लिए हम। और ये आपका गणित का पेपर है, वो आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम है वो किस तरह लगेगा, कौन सी सीरीज़ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पूरा यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। सेम पैटर्न आपका वार्षिक परीक्षा के लिए रहने वाला है। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कक्षा 5 के लिए कि मैथ वगैरह, हिंदी वगैरह, इंग्लिश के पेपर वो प्रोवाइड कराए जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए सारा पेपर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और सेम सेम ये पैटर्न आपका एग्ज़ाम में रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पहला प्रश्न आपको क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आपको इसी तरह पेपर में प्रश्न मिलेगा कि सबसे छोटी संख्या, या फिर सबसे बड़ी संख्या, या फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, या फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सेम पैटर्न आपका रहने वाला है, बस आपको समझना है किस तरह से होना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी संख्याएं बदल सकती है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपको पूछा है सबसे छोटी संख्या। अब 4 ऑप्शन आपको दे दिए, उसके हिसाब से आपको देखना है। तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 968 सबसे छोटा है। देखिए 2000 ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, सारी बड़े हैं ना, तो सबसे छोटा यही है। इसके बाद आपको हिंदी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि जो देवनागरी के हिसाब से जो गणित है वो आपको पूछी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी भाषा की गणित है। इसमें 1 और 4 और 6 में से कितने घटाए कि 77 बच जाए, तो आपको देख लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये भी आपका ये हो गया, इसको भी आप देख लेना है। यहाँ पे देखिए, आगे का क्वेश्चन है 4 नंबर का, 5 मीटर के 125 रुपये लगते हैं, तो 7 मीटर के कितने लगेंगे। यानी कि अब 5 मीटर के कितने लग रहे हैं, 125 रुपये, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले 1 मीटर का निकालना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 25, ठीक है। 50 25 यानी 25 पंजे 125, तो 25 आ गया एक का। अब आपको पूछा है 7 का, तो 25 को गुणा करना है 7 से। तो 25 छिक्की 150, और ये कितना हो गया, 175। ये 175 आपका सही आंसर हो गया। ये कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। तो इस तरह साथियों, आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझना है, और इसी तरह का पैटर्न आपका रहने वाला है। आगे देखिए, एक पैकेट में 225 टॉफ़ी है, तो 40 पैकेट में कितनी टॉफ़ी होगी। अब एक में ही 240 है और 40 में पूछ लिया है, तो गुणा करना है, ठीक है। एक ही दे रखी है और बहुत ज़्यादा पूछे तो उसको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। अब इसको 225 को आपको गुणा करना है। जीरो ऑलरेडी यहाँ पे है, जीरो रख देंगे। 4 पंजे 20 का जीरो हासिल की, 2 लगा देंगे फिर। और 4 दूनी 8 और 10 का जीरो हासिल की, यहाँ पे 1 लगा देंगे। 4 दूनी 8 और 1 9, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 9000 किस में है वो आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 9000 इसमें है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे 19 में 9 का एकाधिक पूर्णांक होगा। तो 19 में 1 का एकाधिक पूर्णांक कितना है वो आपको बताना है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, वो भी आपको एक विधि पूछी गई है, एक न्यूनैन पूर्णांक क्या होगा। और चलिए, ये वीडियो तो आप देख लीजिए, आपको जो बता रखा है उसके हिसाब से। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप हमारा वेबसाइट ये दी गई है, इस पर आप विजिट ज़रूर करें। यहाँ पे आपको पेपर की PDF फाइल दी जाती है, ठीक है। और अगर अभी अपडेट नहीं है तो अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा फेसबुक ग्रुप है, उन सब का लिंक, हमारा इंस्टाग्राम पे अगर हमें आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा, सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके ज्वाइन करें। यहाँ पे देखिए, 40 का 10 के आधार पर विचलन क्या है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए, कौन सी संख्या 3 और 4 दोनों की गुणज है। तो मतलब 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है, तो 3 चौक 12 आती है ऐसी संख्या, तो ये 12 आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, 5 व 8 का सबसे छोटा गुणज क्या है। तो 5 गुणा 8 अपन करते हैं तो 40 आता है। 5 8 40 होता है ना, तो 40 बी नंबर का आंसर हो गया। इस तरह ही आपको याद करना है, इन सभी पर्सन वालियों को आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे अगले पर्सन के बारे में। यहाँ पे आपको देखो, खालिस्तान मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यहाँ पे जो दिए गए हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, 5 रुपये प्रति नग की दर से एक खालिस्तान के 60 रुपये लगेंगे। तो 5 रुपये की दर से 60 रुपये लग रहे हैं, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ का, तो 12 पंजे 60 है ना, तो एक दर्जन के हो गए ना। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो ये 12, एक दर्जन आपको यहाँ पे लिखना है। कितना लिखना है, एक दर्जन। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 27 72 में 28 जोड़ने पर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, 72 में 28 जोड़ेंगे अपन, तो ये 2800 बन जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1/4 और 2/4 बराबर ये डैश डैश लगे 1 है, तो बीच में क्या आएगा। तो ये संख्या है आपको बतानी है सीक्वेंस में, और आपको ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं, उनमें से आपको देखनी है।
इसी तरह आगे के क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेंगे, जैसे कि 94/100,000 दिया गया है, तो आपको इसको काट लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो इसका हो जाएगा 0.094। तो ये किस में है, देखो यहाँ पे दे रखा है, ये वाला आपका यहाँ पे भरना है, 0.094 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इनमें देख लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे 64/16, यहाँ पे देखिए 64/16, तो आपने लिखा 64/16, तो 16 एकम 16, 16 चौक 64, तो 4/1, 4/1 कहाँ पे दे रखा है आपको, तो 4 नहीं दे रखा, छोटी फॉर्म बड़ी फॉर्म दे रखी है आपको, तो ये आपको देख लेना है कहाँ पे, तो ये 4/1 ये रहा, मतलब 4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 4 ही है। इसके बाद देखेंगे अपन यहाँ पे और भी संख्या यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे सत्य और असत्य आपको पूछे जाएंगे, मतलब कौन सी संख्या बड़ी है छोटी है, क्या ये सही है। ठीक है, कोई किसी का फॉर्मूला पूछ लेंगे, ये सही है या गलत है इसे बताओ। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। पहला आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। अब मैंने आपको सभी कक्षाओं के लिए बता रखा है, अगर मान लीजिए ये चिन्ह है आपका इस तरह का और इस तरह का, मैंने दोनों बता दिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है 8, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है 4, तो इसका मतलब क्या है कि जिधर इसका मुंह देखो, खुला हुआ मुंह है ना, ये खुला मुंह है, इधर देखिए खुला मुंह है, इधर खुला मुंह है, इधर खुला मुंह है, मतलब जिधर इसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है, इस चिन्ह का, तो वो उसके सामने वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और उसके सामने जो नुकीला हिस्सा है उसके सामने वाली छोटी होगी हमेशा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, याद कर ले, लिख ले कॉपी में, ताकि एग्ज़ाम में आपका गलत नहीं होगा। चलिए आपको यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 12,696 गुणत्तर, 12,666, 12,669, ये ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। 9,189, तो 9,189 आपको दिया गया है, और ये दिया गया है, और 9,189, तो ये गलत है क्योंकि दोनों बराबर है, और यहाँ पे बड़ा बताया गया है एक तरफ, बाकी दोनों संख्याएं बराबर है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो ये बिल्कुल सही है, 999 सबसे बड़ी संख्या होती है। सभी 6 के गुणज 3 के गुणज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 12 चॉकलेट को 7 बच्चों में बराबर बांट सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं बांट सकते, क्योंकि 12 में 7 का भाग जाता ही नहीं है। अगर बात पूरा भाग जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बच रहा, तो बांट सकते हैं, अन्यथा नहीं बांट सकते। आगे हम देखेंगे यहाँ पे उचित शब्दों के आपको मिलान करना है। ठीक है, तो आप इनको मिलान करेंगे, कैसे करेंगे ये मैं एक बार बता देता हूँ। इनको आपको सबको जोड़ना है, जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा, ये वाला आंसर आएगा इधर। ठीक है, इसके बाद देखिए 47,409, तो 47,401, सॉरी 1 दिया गया है ना, तो ये इससे मिलान खा रहा है, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए 40,000 में 4 का स्थानीय मान क्या है, तो ये 40,000 ही है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद देखिए 52 में से 30 गई, तो 52 में से 30 जाएंगे तो 22 बच जाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। और इसका आंसर हो जाता है ये वाला, बाकी ये बच गया ये वाला। ठीक है, इसके ये पूरा पेपर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों मैंने एक सैम्पल पेपर आपको पूरा बता दिया है कि किस तरह आपका पेपर रहने वाला है, और कौन कौन सा तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको ये भिन्न संख्या हैं ये देख लेना है, तुल्य भिन्न क्या होती है वो आपको देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, बड़ी संख्याएँ देख लेना है, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी होती है। ठीक है, तो ये सारा पैटर्न आप देख लेना है, आपको बहुत ही यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, मिलेंगे फिर एक और पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।